बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं राना सिकंदर हयात, आपका खादमे कसूर। आपको इस वीडियो में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 महीने 10 दिन 70 दिन की स्ट्रगल जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स को रिस्टोर किया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। वो यूनियन काउंसिल के अंदर काउंसलर्स, माइनॉरिटी मेंबर्स, यूथ काउंसलर्स, खवातीन बहनें जो हमेशा इलेक्ट होकर आती थी, उन्हें जब दिल किया घर भेज दिया जाता था। तो हमने ये स्ट्रगल की और मैंने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन के लिए अपने आप को आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ और वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमने इन 70 दिनों में की, ताकि इस सारी वीडियो का मकसद हमारी तशहीर नहीं है, बल्कि हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो काम नहीं करते। हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये काम करने का तरीका, और 70 डेज में डिस्ट्रिक्ट कसूर में हमने ये अचीव किया। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि साफ पानी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग ने जो कसूर के अंदर 57 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, उनके अंदर से 22 जिला काउंसिल की हदूद में आते थे। वो 22 के 22 बंद थे। इनमें गेलन शामिल है, चक्को की शामिल है, बोयासिल शामिल है, हबीबाबाद शामिल है। इसी तरह कसूर सिटी के साथ काफ़ी गांव शामिल हैं, KRK सिटी के साथ शामिल हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन 22 में से 18 रिहेबिलिटेट करके 70 दिनों में चला दी। नंबर 2, साफ देहात। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। कसूर की 70% आबादी देहात में रहती है, 30% म्यूनसिपल कमेटीज़ में या टाउन्स में रहती है। देहात में कभी सफाई का निज़ाम नहीं आया। मैंने अपने पिछले निज़ाम में भी पहली साफ देहात कंपनी लॉन्च की, स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनर्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी आते ही हमने हंड्रेड्स ऑफ ट्रैक्टर्स, क्रेन्स, मशीनरी को हायर करके, इक्विप करके आपके सारे देहात में कोशिश की है। मैं ये जानता हूँ कि हम 100% कसूर शायद ना कवर कर सकें, बट हमने मेजॉरिटी एरियाज कवर किए। रूढ़ियों के हीप्स और गांद उठवाए हैं, आपकी ड्रेनेज साफ कराई है, आपकी नालियाँ साफ कराई हैं रिस्पॉन्सिबली, ताकि देहात के अंदर वो सर्विसेज मिल सकें जिन्हें म्यूनसिपल सर्विसेज कहा जाता है। और ये मेरा ख्वाब भी है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब अल्लाह ताला मौका देगा तो मैं इसका एक मजीद जामा प्लान, क्योंकि 70 दिन में हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम इसे जामा प्लान बना सकें, बट हमने आपके सारे देहात की क्लीनिंग की है। साफ देहात वॉज वन ऑफ वेरी प्राइमरी प्रोजेक्ट्स। फिर हम आ जाएं माइनॉरिटीज़ पे। हमने पहली दफ़ा कसूर में माइनॉरिटीज़ को ओन किया। पहले भी हमने इनके लिए बजट मुख्तस किया, बट इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 400 चर्चेज़ में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट की, वहाँ लाइट्स भेजी, केक्स भेजे, प्रेजेंट भेजे। और उसकी मेजर वजह ये थी कि हमें अब मजहबी हमांगी की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे मजहब में भी किया गया और आईने पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ को पूरे इख्तियारात और इक्वल सिटीजन्स करार दिया गया है। तो हमने इस दफ़ा उनका ख्याल रखा और उन्हें साथ लेकर चले। उसकी बड़ी अप्रिसिएशन हुई और आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसे फॉलो करेंगे। खवातीन और बच्चे हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहे। हमने 8 लेडीज एंड चिल्ड्रन फेस्टिवल किए, 3 पार्क रिहेबिलिटेट किए, जिनमें साना कलां का पार्क शामिल है, जिनमें पूर्णनगर लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क शामिल है। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम जो हमारा भीले के अंदर और कोटली राय अबू बकर के अंदर फैसिलिटी है, उसे भी हम शानदार बना रहे हैं। खवातीन बहनों के लिए पहली दफ़ा वुमेन एम्पावरमेंट का सोचते हुए बेइंतहा मेरी बहनें ऐसी हैं जो घरों में मजदूर बैठी, मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्हें रोज़गार के मौके चाहिए, तो उनके लिए हमने सिलाई मशीन्स का बंदोबस्त किया। और मेरी अपनी पूरी कोशिश रही है, मैं जानता हूँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम इसी लेवल तक हो सकती थी, क्योंकि हमारे पास सिलाई मशीन्स ही 2850 या 2900 अवेलेबल थी, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि वो अमानत आप तक पहुंचे। और पहली दफ़ा किसी ने खवातीन का सोचा और हमने वो स्कीम्स अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट करके 70 दिन में उन्हें अमानतों को अपनी बहनों तक उनके घरों में पहुंचा दी। व्हील चेयर्स हमने डिजर्विंग और डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए कसूर के, जिन्हें कभी भी नहीं पूछा जाता था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी एप्लीकेशंस आई हमने सारी एंटरटेन की और करीबन 150 के करीब व्हील चेयर्स हर यूनियन काउंसिल को टच करते हुए हमने वहां पे प्रोवाइड की। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इस जिले की 71 लिंक रोड्स, और ये इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं उन सब रोड्स के टेंडर्स की लिस्ट। आप प्लीज यंगस्टर्स से ये गुजारिश है, हमें एवेल्युएट भी करें, चेक भी करें कि वो स्कीम्स बन रही हैं, और अगर 70 दिन में हमने वो स्कीमें आपकी थ्रू की हैं तो उसके लिए जिला काउंसिल को और कसूर के 35 लाख लोगों को जिन्होंने हमें इलेक्ट किए, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैं समझता हूं कि यूथ, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे मैं बहुत कुछ करूंगा, बट कभी कुछ नहीं किया। हमने यूथ के जो स्टेडियम्स बनाए, खेमखरन से लेके पूर्णनगर और चूनिया से लेके KRK, हमने उनकी रिहेबिलिटेशन की कोशिश की, बट 70 दिन टाइम काम था। तो फिर हमने ऑल्टरनेट रूट लेते हुए फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 यंगस्टर्स को हमने ये प्रोग्रेसिव कसूर की कैप आप देख रहे हैं, इस तरह की किट्स प्रोवाइड की हैं, जिनमें 500 क्रिकेट की हैं, 200 फुटबॉल की हैं और अप्रॉक्सीमेटली 200 वॉलीबॉल की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यंगस्टर्स को ये हेल्प करेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि ये इनफ नहीं है, बट ये एफर्ट इस वजह से की कि मैं मेजॉरिटी मेजर टीम्स को
हम ऑन बोर्ड ले सकें और फ़हीम अशरफ जैसे क्रिकेटर्स और नेशनल हॉकी टीम में जो हमारे क्रिकेटर्स खेल चुके हैं, हमारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कादी बंट से एक बहन नेशनल टीम के करीब पहुंच चुकी है, हम उन्हें हौसला दे सकें। और इसी तरह हमारी कोशिश रही है कि हमने फीमेल्स के हवाले से भी जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के सामान की एप्लीकेशन हैं हम उन्हें एंटरटेन करते रहे। सब नहीं हो सकी बट मेजॉरिटी कोशिश ज़रूर की। मिनी स्टेडियम्स, एक सांदा कलां पार्क बन रहा है जी, कोटली राया अबू बकर पार्क बन रहा है और बगियाना कलां के अंदर एक बड़ा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बन रहा है। पिक्चर्स आपके सामने। कसूर में हमेशा, क्योंकि मैं फूलनगर का रहने वाला हूँ और मेरी तहसील बहुत दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो मैं हमेशा सोचता था कि जाने का साफ रास्ता कहाँ से हो। आप खुडियाँ से कसूर आ जाएं, चूनिया खुडियाँ रोड से तो बुरा हाल है, KR के कसूर रोड का बुरा हाल है, राजा जंग कसूर रोड का बुरा हाल है, हमारी हेड बल्लो की रोड जो 4 अजला को मिलाती है बुरा हाल है, मेगा पत्तों की रोड का बुरा हाल है। और वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस कहते थे कि वर्ल्ड बैंक से फंड चाहिए, हमारी जिला काउंसिल में फंड भी मौजूद है और वो लिस्ट मैंने आपसे शेयर कर दी है जो मैंने पंजाब गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि ये सड़कें जिला काउंसिल की मलकियत नहीं है, वरना बाखुदा मैं 70 दिन में शुरू करा के जाता। तो हमने उन्हें लेटर लिखा कि हमें इजाजत दें, फंड्स आज भी जिला काउंसिल में मौजूद हैं, बैलेंस शीट आपसे शेयर कर दी है, प्लीज देखें। कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट स्कीम्स, हमने जिला काउंसिल में किसी हाउसिंग सोसाइटी के अप्रूवल में कोई करप्शन नहीं की, उनसे हमने कोई पैसे नहीं लिए। रोड्स के टेंडर्स में से कोई पैसे नहीं लिए, उनकी जगह हमने क्या किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हाउसिंग, स्टाइल टेक्सटाइल और ग्री AC वालों से 15 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लिए जो पूरे जिले में लग रहे हैं। दफ्तू में लग रहा है, चिड़ीवान में लग रहा है, बेदिया में अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्लांट्स लगे हैं, गग्गा सराय में लग रहा है, पठाना चक 45 में लग रहा है, चूनिया तहसील में जागूवाला चक 4 में लग रहा है, गेलन का हमने रिहेबिलिटेट कर दिए। तो ये सारे वो मंसूबे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने पे नहीं किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स डोनेट कराए, रिश्वत नहीं ली। उन सियासतदानों की तरह जो PTI के अंदर बैठ के आज गंद डाल रहे हैं और कमीशन माफिया बना हुआ है, उन सबको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह काम होता है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 22 प्लांट्स रिहेबिलिटेट किए हैं, 15 नए डोनेट कराए, तो हमने 50 यूनियन काउंसिलों में साफ पानी दिए। इसी तरह गर्ल्स हाई स्कूल मेगा के अंदर रूम्स अवेलेबल नहीं थे, हमने सरकारी टेंडर नहीं किया, हमने वो डोनर से और अपनी जेब से कमरे अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। बॉयज स्कूल खान के मोड़ और वस्ती या टिब्बी गालिबन हबीबाबाद के अंदर एक स्कूल है, उसके कमरे बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग इंगेज नहीं है, ये काम हौसले से होते हैं, हिम्मत से होते हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाए। एक फ्री एम्बुलेंस हबीबाबाद में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, हमने एक एम्बुलेंस बिस्मिल्लाह हाउसिंग से डोनेट कराई है जो फिरोजपुर रोड और तहसील कसूर के मुल्का सारे गाँव को कवर करेगी और ये हमेशा आपकी फैसिलिटी के लिए बिस्मिल्लाह हाउसिंग के गेट पे खड़ी रहेगी। पिक्चर्स आपसे शेयर कर दी। इससे पहले मैं बताता चलूं कि पिछले टेन्योर में अखूबत यूनिवर्सिटी कसूर की पहली यूनिवर्सिटी को NOC हमने दिया था और इस दफा कसूर में तहसील चूनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल गुड शेपर्ड हॉस्पिटल को भी NOC हमने दी है। कोई फीस नहीं ली और सारी सरकारी फीसें भी माफ की हैं ताकि जिले के बच्चे पढ़ भी सकें और इस जिले के अंदर अस्पतालों की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी आ सकें। अब मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमने ये चीजें की हैं इसके लिए हमारे पास सिर्फ 70 दिन थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये की भी हैं और एग्जीक्यूट भी कर दी हैं, बट मुझे अभी भी बड़े ग्रेव कंसर्न्स का सामना है। मेरे जिले के अंदर वारदातों का बुरा हाल है। हमारे नए DPO साहब इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड काबिल ऑफिसर, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि फूलनगर सिटी के अंदर आपने देखा है कि ये बदमाश गोलियां चलाते फिर रहे हैं। आपने कोट राधाकृष्ण और पत्तों के अंदर दिन दिहाड़े वारदातें देखी हैं। तहसील चुनिया के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं से फोन आ रहा होता है, वो अरजानीपुर हो, वो इलाहाबाद या कंगनपुर हो। खुडियां से लेके इस जिले की आखिरी गांव अल्पा यूनियन काउंसिल तक हर जगह वारदातें हो रही हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वरना ये आवाम सड़कों पे निकलेगी। तब्दीली क्या आप नहीं जानते कि रेवेन्यू के अंदर पटवारियों ने जिले का और सूबे का क्या हाल कर दिया? बुजदार सरकार ने जो अस्पतालों के अंदर हालात कर दी हैं, दवाइयां नहीं मिल रही। हमने ये बताता चलूं कि हमने हर बेसिक हेल्थ यूनिट पे पिछली दफा डोनेट कराई थी अल्ट्रासाउंड मशीन, जिनमें से आधी बांध पड़ी हैं, उन्हें रिहेबिलिटेट करा रहे हैं सरकारी पैसों के बगैर। RHC फूलनगर की, ट्रॉमा सेंटर की, THQ पत्तों की, THQ चूनिया की, DHQ कसूर के जो हालात हैं वो आपके सामने। गैस और वापडा वाले आंखें बंद करके पैसे ले रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मैं उन पार्लियामेंटेरियंस को भी कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं पूरे जिले का चेयरमैन जिला काउंसिल था, अपने एक्ट्स को मेंड कर रहे हैं, वरना ये जिले की अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। अगले आने वाले इलेक्शंस के हवाले से एज प्रेसिडेंट PMLN मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह कसूर की अवाम का ये डिसीजन है। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम अगले आने वाले इलेक्शन में
तब्दीली को और इन मोरकात को जिन्होंने यूथ को डिसअपॉइंट किए, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ धोखा किए, ना करोड़ नौकरियां दी हैं, ना 50 लाख घर दिए हैं, हम इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन में मैं खुद चेयरमैन जिला काउंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई और सारी ऑपोजिशन जमातों को और गवर्नमेंट पार्टी की जमातों को इनवाइट कर रहे हैं कि आए चेयरमैन जिला काउंसिल कसूर के इलेक्शन लड़ें, हम आपको इंशाल्लाह मिनिमम 5 लाख वोट से शिकस्त देंगे। और ये सारी चीजें अल्लाह से डर के आप लोगों के तमाद और हौसले पे कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज आवर परफॉर्मेंस। होपफुली इंशाल्लाह 70 डेज की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई होगी और वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इलेक्शंस। उसके बाद खिदमत का सफर फिर जारी रहेगा। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मेरी सारी टीम आपके लिए वॉलंटियर वर्क हो, सोशल वर्क हो, मेहनत करते रहेंगे और हर अच्छी चीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।